नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है मूलांक 4 वालों के लिए 2025 और कैसा होता है इनका स्वभाव। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है, जिसका स्वामी होता है राहु। न्यूमरोलॉजी की भाषा में दबंग। इनमें सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये तेज दिमाग वाले होते हैं। लालच भी इनमें होता है और अहंकार भी इनमें होता है। ये लोग अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, यानी कि कुछ लोग स्वार्थी भी होते हैं 4 नंबर वाले। ये अच्छा ऑर्गेनाइजर होते हैं, अच्छे होस्ट होते हैं। होस्ट करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ऑर्गेनाइजर की क्षमता इनमें बहुत शानदार होती है। ये थोड़े जिद्दी भी होते हैं, इसलिए उनके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। इनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। सुंदर चीजों को ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जल्दी से खरीदते रहते हैं। अलग हटकर ये चीज घर में लेकर आते हैं। बड़े बड़े मुद्दे को, बड़ी बड़ी समस्याओं को लॉजिकल तरीके से ये हल कर देते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या को उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं, मेहनती भी होते हैं। किसी को भी हैंडल करने की इनमें क्षमता होती है। इनको आर्ट, कला से प्रेम होता है। कला की चीजें भी ये बनाते रहते हैं और हटकर बनाते हैं कुछ अलग। ये अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं और किसी को खाना खिलाते हैं, चाहे खाना कम हो, पर उसको बड़े सुंदर तरीके से परोसना, यानी कि प्रेजेंट करना और खिलाना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो नंबर 4 वालों के लिए ये 2025 का जो साल है वो कैसा रहने वाला है, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इन्हीं के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशी लाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थामि संभवामि युगे युगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशी लाल शास्त्री सभी दर्शकों को राधे राधे करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे। जी आचार्य जी, हम आपके पास आएंगे और इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि नंबर्स पर आपको कॉल करना है। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक एक नंबर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक एक नंबर के बारे में बता रहे हैं, तो आज नंबर 4 की बारी है। तो आचार्य जी ये बताइए कि जो नंबर जिस महीने में 4 तारीख को जन्म हुआ हो, किसी का 22 को हुआ हो, किसी का 31 को हुआ हो, 13 को हुआ हो, तो सबसे ज्यादा अच्छी तारीख इनमें से कौन सी होती है? 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहता है और इसका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज नंबर आ गया है 4 नंबर वालों का। मूलांक 4। मूलांक 4 जिसका स्वामी होता है राहु, और इसको न्यूमरोलॉजी की भाषा में बोला जाता है दबंग। और दबंग जो है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि दबंग, ये राजनीति में भी दबंग होते हैं, ये उद्योग जगत में भी दबंग होते हैं, ये पत्रकारिता में जाएंगे तो वहाँ भी दबंग होते हैं, और ये मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी दबंग होते हैं। किसी भी महीने की यदि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को किसी का जन्म होता है तो उनका जो होता है वो होता है मूलांक 4। अब मूलांक 4 जो है, इसमें 4 तारीखें आ गई, यानी कि 4 तारीख जो होता है, 4 तारीख को जिनका जन्म होता है, इसको थोड़ा सा ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि पूरा का पूरा इसके अंदर राहु का प्रभाव आ जाता है। 13 तारीख को जिनका जन्म होता है, वहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का भी प्रभाव देखने को मिल जाता है, तो उनके स्वभाव में काफ़ी धार्मिकता भी आ जाती है, वो काफ़ी डिसिप्लिन भी हो जाते हैं और वो काफ़ी ऑर्गेनाइज भी अपने काम को करते हैं। जिनका जन्म 22 तारीख को हो जाता है, वहाँ पर उनको चंद्रमा का भी साथ मिल जाता है, वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, परंतु उनका जीवन एक प्रकार से मानसिक स्थिरता उनके लिए हो जाती है। और जिनका जन्म 31 तारीख को होता है, वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। 3+1, 3 जो है बृहस्पति और 1+ जो 1 का हो गया सूर्य, यानी कि सूर्य बृहस्पति दोनों का यहाँ पर उनको साथ मिल जाता है। 4 जो नंबर होता है, इनके नीचे का हिस्सा नहीं होता है, सिर होता है, इसीलिए इनमें सोचने समझने की क्षमता बहुत ही तेज होती है, बड़ा शार्प माइंड होता है। आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा पैसा राहु और शनि देते हैं, इसीलिए राहु को एक्टिव करना सबके लिए जरूरी होता है। ये लोग होते हैं गुड ऑर्गेनाइजर और गुड मैनेजमेंट के, बड़े इनके अंदर क्षमता होती है।
ये किसी भी समस्या को, बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं। इनके अंदर जिद्दीपन भी होता है, इनका गुस्सा और अग्रेशन भी कई बार इनके लिए खराब हो जाता है। और ये जो इनका गुस्सा होता है, अग्रेशन के कारण ये जीवन में कई दुश्मन अपने बना लेते हैं, परंतु ये रात दिन मेहनत करते हैं। ये अहंकारी भी होते हैं और इनके गुस्से के कारण और कई बार इनके काम भी बिगड़ते हैं। ये स्वार्थी भी होते हैं, कई बार ये पहले अपना काम करते हैं। इनको खाना परोसना भी बड़ा पसंद होता है, मतलब कि ये बड़े होस्ट करने में माहिर होते हैं। यदि घर पे किसी को बुलाया और छोटा सा भी खाना हुआ, कम खाना हुआ, लेकिन इतना सुंदर तरीके से परोसते हैं कि सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाता है। और इनको किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हैंडल करना आता है। ये घर को सुंदर सजाना पसंद करते हैं और यदि कोई उसको बिगाड़ता है तो इनको फिर गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है। हट कर के चीज़ें लेकर के आते हैं, ये हट कर के आर्ट करते हैं। इनकी कला जो होती है वो सबसे हटकर होती है। अब देख लीजिए, जिनका राहु यदि खराब होता है तो उनके लिए समस्या आती है, क्योंकि यदि राहु इनका मिसिंग होगा या राहु लोशो ग्रिड में यदि मिसिंग होगा तो साउथ ईस्ट इनके प्रभावित करेगा, यानी कि इनके आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसीलिए राहु को एक्टिव रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यदि राहु इनका खराब होता है तो ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, ये मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और व्यर्थ में इनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता रहेगा। और ये अपशब्द भी बोल सकते हैं, गुस्सा इनका तेज रहेगा और ये आलसी भी हो जाएंगे। तो ध्यान दे लीजिए कि जो इनका राहु यदि खराब है या लोशो ग्रिड में राहु इनका मिसिंग होगा तो इनको एक तो छाता मेंटेन करना चाहिए, छाते को केयर करना चाहिए, और एक इनको डायरी मेंटेन करना चाहिए। देखिए, ये सबके लिए काम की चीज़ है। एक डायरी रखिए और डेली उठ करके अपने 5 विशेष रोज सुबह सुबह आपको लिखनी चाहिए। राहु वाले को लिखनी है, बाकी सभी लोगों को सुबह उठ करके अपने दिन भर की 5 विशेष की 5 इच्छाएं हमारी क्या क्या है वो सबको लिखनी है। अनुशासित इनको रहना चाहिए, दूरगामी सोच के बारे में सोचना होगा, और एक रुद्राक्ष क्रिस्टल इनको ब्रेसलेट धारण करना होगा, और एक इनको नॉनवेज खाने से बचना होगा। गायत्री मंत्र के जप करने होंगे और 3 कुत्तों की रेगुलर सेवा करनी होगी। ऐसे लोग जो हैं ये राजनीति में बड़े सफल होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े रिसर्चर होते हैं, बड़े वैज्ञानिक होते हैं, और किसी बड़ी कंपनी में बड़े प्रोफेसर भी होते हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी बड़ी सफलता पाते हैं। 2025 मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा देख लीजिए। मूलांक 2025 जो है उसका मूलांक होता है 9, जिसका लोड होता है सेनापति मंगल, और राहु को कंट्रोल सिर्फ करता है तो मंगल ही करता है। तो ये जो है वर्ष मूलांक 4 वालों के लिए अटके हुए कार्य और अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला रहेगा, परंतु एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी। इसीलिए आपको गुस्से को कम करना होगा। अनुशासन से यदि आप जिएंगे और अनुशासन से इस वर्ष को यदि आप निकालते हैं तो ये वर्ष आपके लिए जबरदस्त हो सकता है। राजनीतिक लोगों को बड़ा उच्च पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बन सकते हैं, और मेडिकल और वैज्ञानिकों के लिए ये वर्ष बड़ा ही शानदार हो सकता है। उद्योगपतियों को कारोबार में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है और आपके अटके हुए प्रोजेक्ट इस वर्ष में पूरे हो जाएंगे। परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, आँखों का, पेट का विशेष ध्यान रखें, ये समस्या हो सकती है। और जिनको हार्ट की समस्या है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। रेगुलर मेडिटेशन आपको करनी चाहिए। तो 2025 में जिनका मूलांक 4 है उन्हें अटके हुए काम जो अभी तक आप नहीं कर पाए थे वो आप पूरा कर लीजिए, ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। और 4 नंबर वालों के लिए हम और कुछ जानकारी भी आपको देंगे। आचार्य जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पंचांग आज का क्या रहने वाला है ये बता दीजिए। आज है 20 जनवरी सोमवार 2025। कालयुक्त नामक संवत्सर अभी चल रहे हैं। संवत 2081, मास है माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी तिथि सुबह 9:58 तक रहेगी। उसके बाद में सप्तमी तिथि आएगी। आज जो है हस्त नक्षत्र सुबह 8:29 तक रहेगा। सुकर्मा योग रात्रि
2:51 तक रहेगा। वणिजकरण सुबह 9:58 तक रहेगा। जो है चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और इस बार जो है दिशाशूल आज पूरब दिशा में रहेगी, इसीलिए पूरब दिशा की यात्रा को करने से आपको टालना चाहिए। यदि आवश्यक यात्रा करनी है तो घर से दर्पण देख करके यात्रा करें। आज अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:16 से 12:59 तक रहेगा। जी आचार्य जी, और अब हम कॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे और फिर हमारे पास समय रहेगा तो हम नंबर 4 वालों को और भी जानकारी देंगे। हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो, आप अपनी टीवी की आवाज कम कर लीजिए सर। अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल बताइए। हेलो, जी हेलो, हेलो, मैम, आप अपनी टीवी की आवाज कम हेलो? करिए। आपकी आवाज हम तक नहीं तो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक, हेलो, हेलो, चलिए हम इनका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। हम अगले कॉलर के पास जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो, 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 गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी राधे मैं राधे। मोनिका सिंह के बारे हेलो गुरु जी मैं मोनिका सिंह के बारे में पूछना है। हेलो, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें, बोलिए। गुरु जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है। गुरु जी उसका नाम मोनिका सिंह है। तो जन्म का 20/7/1998। तो गुरु जी वो 5-6 महीने की शादी में हुआ है। गुरु जी तो हर जब भी बच्चे के बारे में सोचते हैं गुरु जी वो जल्दी बीमार हो जाती है। गुरु जी